जब रेसलर्स पहलवान जो है वो मेडल लेकर आते हैं तब तो नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत करते हैं, उनके नाम पर खूब वोट बटोरे जाते हैं। लेकिन जब वो रेसलर्स धरना देते हैं तो आप ये सोचिए, भाजपा के एक नेता के खिलाफ एक FIR, एक कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती है। बड़ा गहरा संबंध है। आप क्या इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं? आप कहते हैं ना कि भगवानी पहनते हैं, देखिए मैं पिलाता हूँ भाई को, भगवा ये लीजिए, और हम इनकी टोपी पहनते हैं, ये लीजिए। क्या दिक्कत है आपको इससे? वाले जितने सब जाहिलों के सरदार हैं, समझ लीजिए, सारे एक से बढ़कर एक नौटंकीबाज हैं। आज देश की स्थिति खराब है, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश के युवाओं के पास शिक्षा नहीं है, देश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है। लेकिन भाजपा करती क्या है? मंदिर और मस्जिद के नाम की बात करते हैं तो अमेरिका वाला कहता है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, रसिया वाला कहता है हमारे यहाँ के बच्चे तो एडवोकेट्स बनेंगे, ठीक है, अमेरिका वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियर बनेंगे। आ जाइए उत्तर प्रदेश, जागरण, चौकी, हवन, ये पूजा, वो जागरण। अरे शिक्षा पे चर्चा करो ना, एजुकेशन पे करो, हेल्थ पे करो। किसने बनाया वो स्कूल? कभी घर में कोई बीमार हुआ होगा, दादाजी पिताजी? नहीं। तो कौन सी सरकार ने बनाया? नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने बाथरूम बनाए हैं और उन बाथरूम में पानी भी नहीं आता, समझे? खरीदने वालों को बाथरूम भी इतने जबरदस्त है कि यूपी में उनको शिक्षित किया कि शोच वहाँ करना चाहिए। हाँ, बता तो रहा हूँ आपको, बाथरूम तो इतने बढ़िया बनाए इन्होंने कि बाथरूम में गुटखे की दुकानें लग रही है। आप सोच लीजिए, कटिया बिछा बिछा के गुटखा बिक रहा है बाथरूम में। सोनिया गांधी विश कन्या है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से और भाजपा जो है लगातार तमाम नेताओं को अपमानित करने का काम करती, कभी महिलाओं के ऊपर, कभी बहन बेटियों के ऊपर टिप्पणी करने का काम करते हैं। जब रेसलर्स पहलवान जो है वो मेडल लेकर आते हैं तब तो नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत करते हैं, उनके नाम पर खूब वोट बटोरे जाते हैं। लेकिन जब वो रेसलर्स धरना देते हैं तो आप ये सोचिए, भाजपा के एक नेता के खिलाफ एक FIR, एक कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होती है। दूसरी बात ये नहीं, आज हो गई, कितने दिन बाद हुई है ये तो सोच लीजिए आप, कितने दिन बाद जाके हुई है। आज देश के लोग, देश की बहन बेटियां, महिलाएं सब परेशान हैं। कर्नाटक के लोग जो है महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से परेशान है। भाजपा को ना तो महंगाई से कोई लेना देना, न शिक्षा से कोई लेना देना, न स्वास्थ्य, न बेरोजगारी से, न दवाई से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को अगर लेना देना है तो सिर्फ एक ही चीज से है, वो सिर्फ हिंदू राष्ट्र को लेकर। वो हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है और सबसे ज्यादा हिंदुओं को मरवाती है। भाजपा के राज में, सुन लीजिए, भाजपा के राज में सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं और हिंदुओं को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है, हिंदुओं को मारने वाली सिर्फ भाजपा है। और आप क्या कहते हैं भाई साहब, तिलक और टोपी के बीच में हम लोगों का बड़ा गहरा संबंध है। आप क्या इस देश के लोगों को बांटना चाहते हैं? आप कहते हैं ना कि भगवानी पहनते हैं, देखिए मैं पिलाता हूँ भाई को, भगवा ये लीजिए, और हम इनकी टोपी पहनते हैं, ये लीजिए। क्या दिक्कत है आपको इससे? बताइए। ये हमारे देश की खूबसूरती है भाई साहब, हम इनकी टोपी लगाएंगे अपने सर पर, ये भगवा पहनेंगे, ये हमारे भाई है। बताओ क्या दिक्कत है? हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, हमें जो चीज दिखती है हम सबके आगे सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं। आपको उससे आपत्ति क्या है? ये बताइए ना भाई, मैंने टोपी पहनी नहीं। आपत्ति सिर्फ एक देश के नेताओं को। आपको कोई आपत्ति है मैंने आपकी टोपी लगाई? आपको भगवा से कोई आपत्ति है? एक बात आप मुझे बताइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ इस देश के सियासती नेताओं को है, जो लोग सिर्फ हमारे देश के अंदर रहकर इस तिलक और टोपी के नाम पर नफरत फैलाते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अब इस व्यक्ति ने भगवा डाल दिया गले में, अब क्या कहेंगे आप इसको? क्या है ये है? और अब यहाँ पर अगर इसने टोपी भी लगा ली तो बताइए अभी साहब क्या कहेंगे? क्या ये कलर भाजपा का है? ये भगवा जो है ये भाजपा का है क्या भगवा? इस भगवा कलर को मोइनुद्दीन चिश्ती पहना करते थे, जिसे जाफरान कलर कहा जाता है। इन्हें क्या पता? ये जाहिल है। ये भाजपा वाले जितने सब जाहिलों के सरदार हैं, समझ लीजिए, सारे एक से बढ़कर एक नौटंकीबाज हैं। आज देश की स्थिति खराब है, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, देश के युवाओं के पास शिक्षा नहीं है, देश के नौजवान के पास रोजगार नहीं है। लेकिन भाजपा करती क्या है? मंदिर और मस्जिद के नाम पे। ये वही कर्नाटक की सरजमी पे मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ कर्नाटक पे कभी बहन बेटियों को पर्दे का हटाने की बात की गई, उनका हिजाब हटाने की बात की गई। एक बात आप मुझे बताइए, क्या हिजाब सिर्फ हिंदू धर्म में है? मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, हिंदू में नहीं है। हिंदू धर्म में बहन बेटी घूंघट ओढ़ती हैं। आज अगर आप मुसलमान बहन बेटियों का हिजाब हटवाएंगे तो कल को आप हिंदुओं को कहेंगे कि अपनी बहन बेटियों का घूंघट हटवाएं। क्या ये थोड़ी चल रहा है। आप सियासत करिए, सियासत करना एक राजनेता का काम होता है। सुरक्षा में बाधा नहीं ना, वो कहते हैं सुरक्षा में बाधा आ जाती है। अरे सुरक्षा में क्या बाधा आ जाएगी? एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी, भाजपा वाले लोग जब इस देश के नेता MLA बनकर, MP बनकर बलात्कारी हो सकते हैं। इनकी पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर MLA का इनकी पार्टी से, वो बलात्कारी निकला। एक नेता इनका बैठ के असेंबली में पॉर्न वीडियो देख रहा। इन लोगों का एजेंडा है कि लोगों का ध्यान जो है वो महंगाई से हटाया जाए, शिक्षा से हटाया जाए, स्वास्थ्य से हटाया जाए, बेरोजगारी से हटाया जाए। ये चाहते हैं सिर्फ लोगों का ध्यान हिंदू और मुसलमान की ओर तरफ रहे। ये पहले इस देश के नेता हैं
जो इस देश को बर्बाद करने में लगे हो। ये मैं आपको बता देश दूं। आबाद हो रहा है। भाई साहब, आप रशिया, अमेरिका मोदी जी, जाएंगे नहीं, मोदी- नहीं रशिया की बात करते हैं ना, मोदी जी से सुन लीजिए सलाह मांग रहा है, आप यूक्रेन, पाकिस्तान में कह रहा है मोदी भेजो। सुन लीजिए, आप रशिया की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका वाला कहता है कि हमारे देश के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। रशिया वाला कहता है हमारे यहाँ के बच्चे तो एडवोकेट्स बनेंगे। ठीक है, अमेरिका वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियर बनेंगे। आ जाइए उत्तर प्रदेश, जागरण, चौकी, हवन, ये पूजा, वो जागरण। अरे शिक्षा पे चर्चा करो ना, एजुकेशन पे करो, हेल्थ पे करो। भाई आपको क्या दिक्कत है? मेरी बात धर्म सुनिए पूजा ना, हो रही है तो? नहीं, मंदिर और मस्जिद रोजगार नहीं देंगे, मंदिर और मस्जिद खाने को रोटी नहीं देंगे, खाने को रोटी और देश की तरक्की सिर्फ इस देश के अंदर शिक्षा